नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। जितनी भी बच्चे कल नीट की पेपर देने जा रहे हैं वो जो इंटेक्शन है एनटीए का उस पर गौर फरमाएं, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती आपका क्या होगा, पूरा ईयर पूरी मेहनत सब बेकार हो जाएगी। और एनटीए इस बार ट्विटर पे ट्विटर कर रहा है, हर मैं कह रहा हूं कि मतलब 1 घंटे 2 घंटे में ट्वीट पर ट्वीट कर रहा है। इस समय वो एहतियात कर रहा है सभी बच्चों को, जितने भी बच्चे नीट के हैं उन सबको वो बता रहा है कि भैया ये गलती मत करना, वो गलती मत करना, क्योंकि इस बार थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा है। पहली बात तो अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का जो एडमिट कार्ड होता है, एडमिट कार्ड में पहले ही वो आप लोगों को टाइम वगैरह दे देता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा, इसमें सिंपल सा आपका टाइमिंग के दे दिया है। उसका टाइमिंग का बड़ा इशू है। उसने पहले ही कहा भैया 3 तारीख को आपका पेपर है, 11 बजे आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग टाइम है, और 1:30 PM क्या है, शार्प टाइम है। 1:30 आपका क्या है, शार्प टाइम है। ये ध्यान देना कि जो टाइमिंग है वो क्या है, शार्प टाइम है। इस पे जरूर ध्यान देना। तो पहला ये। दूसरा एडमिट कार्ड में आप लोगों को ये ध्यान देना, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये जो आपका एडमिट कार्ड होता है इसमें इतना बड़ा जो स्पेस होता है ना, इस स्पेस में 4x6, ठीक है। आपका 4x6 का जो एक फोटो बनवाए होंगे, 2 फोटो बनवाए होंगे, एक आपका 4x6 का होगा और एक पासपोर्ट बनवाए होंगे, ठीक है। 2 फोटो बनवाए होंगे। तो इन दोनों फोटो में आपको क्या करना है, 4x6 का जो है क्या करना है, इसमें चिपकाना है। और चिपकाने के बाद में यहां जो नीचे लिखा हुआ है ना कि सिग्नेचर वगैरह, चौधरी यहां मत बनना, वहां जाकर के जब इन्विजिलेटर होगा, ठीक है, इन्विजिलेटर के सामने थंब वगैरह ये सब लगाना, सिर्फ और सिर्फ यहां से चिपका करके चले जाना। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, आपका इंस्ट्रक्शंस का इतना बड़ा लिस्ट दिया है। इसमें उसने सीधा सीधा कहा है कि भैया पहली बात तो आप अपनी रिपोर्टिंग टाइम पर जाइए। एनटीए ने पहले ही कहा है कि रिपोर्टिंग टाइम पर जाइए, कोई रियायत नहीं होगी, जैसा कि ये उसने ट्वीट करके बताया है। ये एनटीए ने ट्वीट करके बताया है। इसमें अगर मैं बात करूं तो एनटीए ने ट्वीट किया है, और ट्वीट करने के बाद में इसमें बताया, ध्यान से देखो, ये नीट यूजीसी 2026 का है। उसने ड्रेस कोड के बारे में बात किया है, और इस ड्रेस कोड को बड़े अच्छे से ध्यान से देखो, ठीक है। उसने क्या कहा कि भैया फुल स्लीव का कोई काम नहीं है। फुल स्लीव अगर आप पहन के जाओगे तो क्या होगा, रिजेक्ट कर देगा। या इन केस ऐसा कोई सिचुएशन बनना है तो पहले आप एडवांस में क्या करो, रिपोर्ट दो, पहले उसको बताओ कि जो ये हम कर रहे हैं, ये फुल स्लीव जो पहन के आ रहे हैं वो वजह क्या है या किस लिए। दूसरी चीज ध्यान से देखो, आर्टिकल्स ऑफ फेथ, ये आपको दूसरा कपड़ा ऐसे पहन के चले जाओ, या तो हाफ स्लीव जो होता है ना, नॉर्मल टी शर्ट। वैसे मैं आप लोगों को बताऊं, नॉर्मल एक टी शर्ट और लोअर बॉयज के लिए, और गर्ल्स के लिए अगर उनके पास प्लाजो हो या बैगी जींस चल रहा है, सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है बैगी जींस गर्ल्स के लिए ना। इस समय सबसे बेस्ट है बैगी जींस पहनो ना, मस्त एकदम लूज होता है, कंफर्ट होकर के, स्ट्रेस फ्री होकर के बैठोगे। तो आपका ये हो गया। दूसरा, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल पहनोगे, ठीक। जो ट्रांसपेरेंट होता है, ये ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेकर के जाओ। और ये जो स्लीपर है ना 2 पट्टे वाली, इसका ध्यान देना, कोई डिजाइन में स्टाइल में ये मत यूज करने लगा ना हाई हील्स पे, ठीक है। हाई हील्स पे ये कतई मत यूज करना। दूसरा चीज, जो ज्वेलरीज वगैरह है ये निकाल के चले जाओ तो काफी अच्छा है। खास तौर से वो नथनी वगैरह जो होते हैं, कान नाक जो भी पहनते हैं ना, ये सब निकाल के चले जाओ। डोंट रिपोर्ट लेट, ये पहले ही एहतियात कर दिया है। ये कल ही ये ट्वीट किया था, जो एनटीए है ये कल ही ट्वीट पे आपके भेज दिया था। उसने हर बार ये कहा है कि भैया रिपोर्ट मतलब जो लेट टाइम है ना, इस पर जरूर ध्यान दो, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, ओके। साथ साथ में उसने कहा है कि क्या क्या है आपका, ये आपको करना है, एक बोतल ले आओ पानी का सीधा, लेकिन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। दूसरा, आपको वियरिंग सिंपल अटायर्स में होना चाहिए। कॉपरेट विथ एग्जामिनेशन स्टाफ, जितने भी वहां के एग्जामिनेशन स्टाफ होते हैं, इन्विजिलेटर होते हैं, बायोमेट्रिक के जो स्टाफ होते हैं, उन सबको क्या करना है, कॉपरेट करना है। ना कि आप हीरोगिरी दादागिरी ये दिखाने की जरूरत नहीं है। इतना बात समझ गए। ये आप ध्यान से देख लो, ये आपका एग्जाम डेट 3 मई 2026 को जो दिया गया है, ये एनटीए ने भेज दिया कि भैया इसको देख लो आराम से, आपको ऐसे ही पहन करके आना है। ड्रेस कोड समझ में आ गया कि ड्रेस कोड क्या करना है, कैसे पहन के जाना है, ये आपका ड्रेस कोड हो गया। उसके बाद में सबसे ज्यादा जो आप लोगों का मार्क्स डिटेक्ट होता है वो ये है, तो इसको ध्यान से देख लो आप। ये आपका क्या है, डू इट राइट और डोंट डू। बहुत सारे गलती करते हैं ये बच्चे जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं। मॉक टेस्ट में मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों का ये गलती हुआ है, तो वो ये गलती मत करें। जैसे नो टिक,
जैसे बहुत सारे लोग हैं ना, वो टिक कर देते हैं या क्रॉस कर देते हैं, ये गलती मत करो। दूसरा, नो हाफ फिल्ड सर्कल। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, ये दिया गया है, देखो ये कितना कंप्लीट दिया गया, इसको अच्छे से देख लो, कितना सुंदर दिया गया है। नो मल्टीपल आंसर्स, ये नहीं कि आप एक फिल कर दो फिर दूसरा भी फिल कर दो, ऐसी गलती नहीं करने का। नो ओवर टाइम आर स्मैडिंग, मतलब क्या है कि उसको, एक तो सबसे बड़ी बात है ओवर राइटिंग, नो ओवर राइटिंग करो, और दूसरा वो स्मैडिंग का मतलब होता है उसको भद्दा या ऐसा कुछ गंदा खराब मत करो, ठीक है, ये बात याद रखो। करना क्या क्या है, आपको क्या करना है, यूज ओनली द ब्लैक बॉल पॉइंट पेन प्रोवाइड एट द सेंटर, जो आपको सेंटर पर क्या किया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। दूसरा, फिल द सर्कल कंप्लीटली एंड डार्क, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है, ऐसा आपको क्या करना है, फिल करना है। मार्क ओनली वन ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन, आपको क्या करना है, ओनली चूज वन ऑप्शन, क्योंकि ये मोर देन वन नहीं है। नेक्स्ट है, मैच द क्वेश्चंस नंबर केयरफुली बिफोर द मार्किंग। ये बात याद रखना, बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि अगर मान लो कि क्वेश्चन नंबर 41 है, 41 का ए है सही, तो बहुत सारे बच्चों का, मैं बताऊं बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, वो 42 का ये टिक करके चले आते हैं, गोला बना के चले आते हैं, तो ये गलती नहीं करना है। नेक्स्ट, कीप योर ओएमआर शीट क्लीन, नीट एंड डैमेज फ्री। ओएमआर शीट एकदम क्लीन होना चाहिए, नीट होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए, नहीं कि उसको फोल्ड कर दो, ये सभी गलती मत करना। बाबू जी, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स होती है आप लोगों की, वो सबसे ज्यादा कल को जब प्रॉब्लम फेस होगा तो इसमें होगा। ड्रेस कोड पर ध्यान दो, और साथ साथ में कैरी क्या करना है ये जरूर ध्यान दो कि आप लोगों को ले क्या जाना है, कैरी क्या करना है, इसकी अगर मैं बात करूं तो देखो, आप लोग कोशिश करना कि कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, आधार कार्ड, उसके बाद में फिर पासपोर्ट फोटो, ये सभी क्या होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, ये सभी क्या होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, ये बिल्कुल मत भूलना, कोई भी डॉक्यूमेंट मत भूलना, वरना आपका तो नहीं लेकिन पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं, और पेरेंट्स परेशान होते हैं, इसके साथ साथ आप स्ट्रेस में आ जाते हो, जिससे क्या है कि आपका पूरा मेहनत बेकार हो जाता है। तो चाहे बैग आप इसी टाइम पैक कर दो, बहुत सारे बच्चे जो है वो लगभग लगभग सेंटर पर पहुंच गए होंगे, जिनको दूर का सेंटर है, जिनका नजदीक का सेंटर है, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वो इसी समय चाहे बैग पैक कर लें, डॉक्यूमेंट सारे देख लें, पर स्ट्रेस फ्री होकर के पेपर देना। बाकी ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। आप लोग जाइए, हमारी सारी दुआएं हैं, अच्छा खासा नीट का एग्जाम दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।